जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय भगवान जय महपा महा सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धकां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत सबको का विषय है जिस हिसाब से है, खास करके महावीर रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के लिए मुझे 2 शब्द बोलने के लिए चांस मिला है। मैं 2 शब्द के अंदर साहित्य क्या है, साहित्य कैसा होता है और साहित्य किस प्रकार का होना चाहिए, ये मानव जीवन में साहित्य का सबसे बड़ा अधिक महत्व है, क्योंकि साहित्य ही समाज की सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकता है। साहित्य समाज का दर्पण हो सकता है। साहित्य को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, साहित्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग में साहित्यकारों ने साहित्य की भेंट समाज को अलग अलग भेंट दी है और इस प्रकार से साहित्य ने मानव जीवन सरल और सुगम बनाया है। अनेक साहित्यकारों का मानना है कि साहित्य के बिना मानव जीवन अपूर्ण अधूरा है। जीवन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। साहित्य से ही मनुष्य जीवन खुशियों से भर जाता है, आनंदित होता है। साहित्य के माध्यम से ही मनुष्य की भाषा उत्तम बन सकती है। दूसरों के विचार हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों के विचार को हम अमल में ला सकते हैं। ऐसा सद साहित्य इस दुनिया में बहुत सारा है और उस सद साहित्य को समाज की बुराइयों के उपयोग में ला सकते हैं, परंतु समाज के अंदर बुराइयों को खत्म करने के बाद भी यदि शांति मिलती है, यदि सुख मिलता है, तो वो भी टेम्परवरी मिलता है। आध्यात्मिक और आत्मिक शांति ऐसे सत साहित्यों से नहीं मिल रही है। इस कारण से टेंशन और स्ट्रेस के जमाने में, वर्तमान काल टेंशन और स्ट्रेस का जमाना है, इस जमाने में ऐसे वर्तमान काल में आध्यात्मिक साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि जरूरी है। जब तक आध्यात्मिक विज्ञान, आध्यात्मिक साहित्य समाज के बीच में नहीं आएगा तो लोगों को आत्मिक शांति नहीं प्राप्त होगी और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साहित्य उपलब्ध कराना बहुत ही महत्व की बात होती है। इस कारण से महावीर परम पूज्य उपन्यास प्रवर श्री अरुण विजय जी महाराज साहब को ये स्वप्न आया और ये समझ में आया और ये जब रियलाइज हुआ, अनुभव में आया कि ऐसे ऐसे साहित्य लिखना जरूरी है, तब उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा, लेखन किया। लेखन के बाद ये जिम्मेदारी महावीर रिसर्च फाउंडेशन ने उठाई, क्योंकि लेखन करना एक बेसमेंट की तरह होता है। एक बेसमेंट होता है और 11 फील्डर होते हैं। एक बेसमेंट को आउट करने के लिए 11 फील्डर जब मेहनत करते हैं तब जाकर के सबका सहयोग मिलता है, तब एक बेसमेंट को हम आउट कर सकते हैं। फिर भी आउट नहीं कर सकते हैं और सदी लगा करके डबल सेंचुरी भी तक पहुंच जाता है। तो ऐसी में आप विचार कर सकते हो, लिखने वाले एक होते हैं परंतु उनके हाथ के नीचे डीटीपी करने वाला, डीटीपी के बाद में प्रूफ करेक्शन करने वाला, प्रूफ करेक्शन के बाद में कागज कहाँ से लाना, प्रिंटिंग कहाँ कराना, उससे पैसे कहाँ से इकट्ठे करना,
ये सब जिम्मेदारी जो होती है वो महावीर रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्ट की है। और इस प्रकार की ट्रस्ट की जिम्मेदारी को निभाते हुए आज दिन तक हमने बहुत अच्छे अच्छे भावना भवनाशिनी जैसे सब्जेक्ट लेकर के, जो भावना का मतलब ध्यान के पहले स्टेप जो होता है वो भावना का है, वो भावनाओं से कैसे आध्यात्मिक दिशा में बढ़ सकते हैं, कैसे मुड़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से भावना भवनाशिनी पुस्तक लिखी है। गुरुदेव ने एक आध्यात्मिक विकास यात्रा भी लिखी है, निगोद से निकल करके किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, निर्माण सोच सकते हैं, उसका पूरा विवरण जो है डिटेल से आध्यात्मिक विकास यात्रा ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। वैसे ही नवकार महामंत्र के ऊपर फक्त पहला पद जो नमो नमो अरिहंताम पद है, उस नमो अरिहंताम पद के ऊपर अरिहंत परमात्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा होता है, विशुद्ध स्वरूप कैसा होता है, और अरिहंत परमात्मा सृष्टि के सृजनहार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं, दुनिया के बाइबल कुरान ग्रंथों के रेफरेंस लेकर के उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए हमको समझाया भाई इस प्रकार से जो दया सागर होते हैं, जो करुणा के सागर होते हैं, जो वितरागी होते हैं, जो राग द्वेष के बिना के होते हैं, ऐसे वितरागी सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये भी अरिहंत परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरह से खोल करके रखा कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, वो अरिहंत परमात्मा कैसे होने चाहिए, कैसे है। तो एक भक्त नमस्कार महामंत्र का अनुप्रेक्षात्मक विज्ञान, ये पुस्तक जो आपने पढ़ी या अभ्यास किया तो आपको अरिहंत परमात्मा का पूरा डिटेल स्वरूप आपको मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग आध्यात्मिक योग विज्ञान पुस्तक भी लिखी है। ऐसे ही करते करते आध्यात्मिक साहित्य हमारे सामने पूज्य गुरुदेव ने रखा है और आज मुझे मौका मिला है, आज इस प्रकार से मैं आपके सामने ये प्रस्तुति कर रहा हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा उपकार कोरोना काल का हम मानेंगे, क्योंकि कोरोना नहीं आया होता तो शायद हो सकता है हम इस माध्यम से आप तक नहीं पहुंच सकते थे। जमाना था पुस्तक लिख करके छपाने का, परंतु आज का जमाना यूट्यूब का है, आज का जमाना फेसबुक का है, आज का जमाना ट्विटर का है, आज का जमाना जिस प्रकार का बढ़ता जा रहा है, फुल स्पीड से विज्ञान आगे प्रगति कर रहा है, उस विज्ञान के अंदर हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे साधनों का दुरुपयोग करके लोग और कर्म बांध रहे हैं और दुरुपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा दुर्गति को आमंत्रण दे रहे हैं। उसके सामने कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ प्लस पॉइंट वाला ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन वगैरह यूट्यूब के ऊपर आने आवश्यक है। इस कारण से भावना से जो भी यूट्यूब वगैरह का दुरुपयोग करते हैं उसको भी मालूम है कि ये क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख है, ऐसा समझ में आए। इस कारण से ऐसे आध्यात्मिक प्रवचनों की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसको ये मिल गया तो हो सकता है उसकी दिशा बदल जाए, और दिशा बदलेगी तो जरूर उसकी दशा भी बदल जाएगी। वो क्षणिक सुख में से आत्मिक सुख तक वो मुड़ सकेगा और आगे बढ़ सकेगा, अपना आत्मिक विकास कर सकेगा। इसी पवित्र भावना के साथ में महावीर रिसर्च फाउंडेशन ने ऐसे ऐसे प्रयत्न किया है, और इस प्रयत्न से हमको लगता है कि आज कुछ न कुछ हम सफल हो रहे हैं, और आवश्यक है हम सफल रहेंगे ही रहेंगे। और इस प्रकार से साहित्य का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। इसलिए दो शब्द मैंने कहे हैं, जो भी आपको उचित लगे, व्यवस्थित लगे, आप अच्छी तरह से समझना और जुड़ करके अभ्यास करना, जरूर अभ्यास करना। महावीर का धर्म सिर्फ या स्वामी पूर्ण नहीं होता है, स्वामी ये महावीर का धर्म से विकास प्राप्त है। आप भी इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त करके आप भी अच्छी तरह से आत्मिक विकास करते हुए आप मोक्ष तक पहुंचे, यही शुभ कामना के साथ में आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। परम पूज्य अरुण विजय महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन, और साहब जी त्रिकाल वंदे।
धर्म आपका आज जो शुरू हो रहा है क्लास, वो मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक है, क्योंकि जो इतने लोग दुनिया भर से आपको जैन दर्शन, आपके जैन दर्शन में मास्टरी है, आपकी कर्म सिद्धांत में मास्टरी है, और आप अकेले एक डॉक्टरेट है मुनि भगवंतों में, जो इन पर सही तरह से प्रकाश डाल सकते हैं। आप तो आगमों के ज्ञाता है, जिन्होंने पूरे आगम को इतने सालों से समझा है, और आप जो जैसे आप शैली से सरल सरल शैली से समझाते हो, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके, जो 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 हर एक श्रोता को एकदम जो पसंद आता है, आपको सुनना ये भी एक बड़ा लावा है। और मैं जानता हूँ कि ये टाइम में जो कोरोना की वजह से शायद you are able to come online, and through you a lot of people, hundreds of people, hundreds of Jains and non-Jains will get the benefit all over the world. It is just a beginning. I believe that your knowledge will strengthen the belief of Jains and non-Jains as to what we can achieve as Jains. And our principles, Jain principles, are so simple that if we can follow them, then the entire world will be a far better, a peaceful world. I remember Nani Palkhiwala used to say that the 21st century will belong to Jains. But how? We all will have to do Purusharth. We all have to make in efforts. And that is where the leadership of Purusharth, leadership of efforts, is now undertaken by Dr. Arun Vijayji Maharaj Sahib, who is not only a super scholar, but he can come down to a level of an ordinary Shravak, where he can explain in very simple words so that people will have a long lasting understanding of the subject. Jain Darshan, Jain Dharma is simple and yet not simple. The way to learn from him is from a master. And we have now got today a master who has really taken pains over the years by explaining and writing a number of books. Even today, he continues to write every day. I would say 20, 30, 50 pages. His thesis project is still going on. So we are really thankful that even at this age, he is only and only education oriented, deeply involved in research, deeply involved in teaching, and we are all thankful for having him today. I believe that all Jains will get the benefit of Jain Karma, Siddhant, Gandharvad, Jap Sadhana, Ahar and Arogya, Samyak Darshan, meanings of the Sutra, Jain Padarth Vignan, Jain Sanskriti, Jain Jivan Shaili, Anek, many subjects that he is master at. So let us all get the benefit and let us exploit his knowledge and his wisdom for understanding Jainism in a deeper way. I thank you, sir. I thank you, Maharaj Sahib, that you have done a great beginning, and you can really change the attitude of Jains. Thank you, sir. Thank you very much. उसका दूसरा नाम है अनेकांत दर्शन। प्रभु वीर ने अपनी देशना में जो प्रतिपादित किया है वो जैन दर्शन, हम उसको पहले सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे एंड मेनली इंपॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुक्ति आत्मा की अगर पानी है तो किससे पानी? राग और देश से पानी है एंड कर्मों से पानी। अगर आत्मा उससे मुक्त होती है तो उसकी जो अवस्था है उसको जैन दर्शन मोक्ष अवस्था कहते हैं। अगर धर्म मुक्ति वाला है तो नियमा वो मंगल स्वरूप है। 10 वैकालिक सूत्र में प्रभु वीर ने फरमाया है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो
देवान्वीजं नमन्ति जसधमे संयमणो। अहिंसा संयम स्वरूप धर्म मंगलमय है एंड मुक्ति का कारण है। एंड वो धर्म को इम्प्लीमेंट करने वाले, एडॉप्ट करने वाले जो आत्माएं हैं, उसको देवो भी नमस्कार करते हैं। भगवान ने अपनी देशना में धर्म को क्लासिफाइड किया है, सिंप्लीफाई किया है। एक धर्म का भाग है, उसको आघार धर्म कहते हैं, दूसरा अणघार धर्म है। हम डिटेल में बाद में जाएंगे, समय की पाबंदी है। उसको भी फर्दर आगे जाते हैं तो द्रव्य एंड भाव से भी क्लासिफाइड की गई काफी चीजें आएगी। उससे भी आगे जाएंगे तो हम संसारी लोगों के लिए देशवीरती धर्म भगवान ने प्ररूपणा की है। एंड पंच महाव्रतधारी साधु जिसके लिए सर्ववीरती धर्म, भगवान महावीर ने 5 आयाम का धर्म प्ररूपित किया है। प्रभु पार्श्वनाथ के समय में वो धर्म 4 आयाम का था। आयाम की जब बातें आती है तो हम जब आगे जाएंगे तो एक एक वर्ड को हम डिटेल में लेंगे। हमारी ये जो यात्रा है, वो यात्रा का उद्देश्य है, डेस्टिनेशन क्या है। तो पहला स्टेप है कि हम ये परसदा में हम ज्ञान को सुनेंगे, सिर्फ हम सुनेंगे, उसके बाद हम उसको हृदय में अवधारित करेंगे, उसके बाद वो ज्ञान को इम्प्लीमेंटेशन डेली लाइफ में लाएंगे, तब जाके हम जैन है ऐसा हम कह पाएंगे। अभी हम जैन है लेकिन हम जन्म से जैन। जब तक महावीर की देशना को हम बहुधा हमारे हर एक क्षण में अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कर्म से जैन बनते हैं। सम्यक तत्व की जो बात है, आगमकारों ने लिखा है, त्वमेव संचम निसंकम च जिने ही पवेयम। हे भगवान, आपने जो कहा है वही सच है, उसके सिवा अगर कोई मानता है तो वो मिथ्यात्व है, वो आत्मा मिथ्यात्व से ग्रसित है। भगवान का सच, भगवान का बोला हुआ एक एक वर्ड आज भी कोई उसको हिला नहीं सकता। तो राग द्वेष कसायों से जो मुक्त है, जो सर्व कर्मों से मुक्त है, वो जीन है। इन जीन को जो फॉलो करता है वो जैन है। जैन फिलॉसफी यानी जैन धर्म काफी गहरा है। त्यागवाद रूपी धर्म, अनेकांतवाद रूपी ये धर्म रियली इट्स ओसम रिलीजन है, जो हमें अपने जीवन काल में भी रास्ता दिखाता है। वी नो वी हैव टू रीच टू द मोक्षा, वी हैव टू अचीव सिद्ध गति। देयर आर 4 गति एंड द पंचम गति इज अ सिद्ध गति। हमें 4 गतियों के जन्म मरण के घेरे से निकलना है, कैसे भी करके निकलना है। 8 प्रकार के कर्मों से, उसके लिए हम डिटेल में जाएंगे, कैसे आत्मा क्लीन हो सकती है। हमें वॉश करना है। अनंता काल चक्र प्रमाण हमारी 4 गति की भव भ्रमण में से जो ये कर्ममल हमें लगा है, हमें प्रभु वीर की इस देशना के सहारे, आगम के सहारे, गुरुदेव की कृपा के सहारे हम आज अपने उत्कृष्ट प्रकृष्ट पुण्य के कारण मनुष्य गति में आए हैं, जो कि उत्कृष्ट है, दुर्लभ है। उत्तराधन सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि 4 अंग दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? चत्तारि परमांगानि दुर्लभानि जंतुनो मानुषतम तुई सदा संयममिय वीर्यम। हे जीव, 4 अंग अति दुर्लभ है। कौन से? चत्तारि परम अंगानी दुर्लहानीय जंतुणो मानुषत, मनुष्य भव दुर्लभ है। उसके बाद क्या दुर्लभ है? मानुषत्तम सुई, सुई मतलब श्रवण, भगवान का धर्म, महावीर का धर्म का श्रवण करना बहुत दुर्लभ है। अगर श्रवण हो गया तो उसमें श्रद्धा करना उससे भी दुर्लभ और नहीं होती पंचम काल में। अगर श्रद्धा हो गई तो संयम में पराक्रम करना, जैसे कि संयम लेना, पंच महाव्रत धारण करना, वो भी दुर्लभ है। अभी इस परसदा में भगवान का धर्म श्रवण करने के लिए जो
मोक्ष अभिलाषी आत्मा यहाँ विद्यमान है। आप जानिए आप कितने पुण्य के प्रकृष्ट उदय में बैठे हैं कि हजारों माइल दूर गुरुदेव की कृपा में हम एक दूसरे को सुन सकते हैं और भगवान की ये स्वाध्याय करते हैं। बाकी के भाव अवसर से हम चर्चा करेंगे। मुझे ये तक दी, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुदेव को वंदना करता हूँ। अगर जिन आज्ञा से विरुद्ध मेरे से कुछ बोला गया हो तो आप सबको त्रिवेदी त्रिवेदी मिच्छामि दुक्कडम। बहुत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना, साधर्मिकों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज के इस शुभ अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, इसीलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि कोई क्लास का स्टूडेंट हो, उसे कहा जाए कि आप पढ़ने को क्यों आए हो। मुझे एक सब्जेक्ट दिया कि व्हाई आई व्हाट शुड लर्न द जैनिज्म अबाउट इट। मैंने इस बारे में सोचा कि मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे जैनिज्म पढ़ने के लिए। तो कुछ मुद्दे मैंने निकाले हैं, उस मुद्दे को मैं पॉइंट वाइज में आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। हमारा जीव अनादि काल से 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहा है। ऐसे भटकते भटकते नदी पाषाण न्याय से या अकाम नेजया से कहीं हमें मनुष्य भव मिल गया है। इसी दुर्लभ ऐसे मनुष्य भव को पाते ही बहुत पुण्य की राशि जो हमने इसकी लगाई हुई है, उस पर हमें आर्य देश मिला, जैन कुल मिला। तो उस पे सोने पे सुहागा जैसे हमारे गुरु जी मिले हमें। अगर इस जन्म में हम वो न कर पाए जो हम कभी और कहीं नहीं कर सकते, तो हमारा जन्म निरर्थक और गवा देंगे हम। ऐसे जन्म कुल मिला, उसकी सार्थकता तो तब होगी जब हम सबसे पहले ये जाने कि जैन धर्म क्या है। नहीं तो फिर यह होगा कि हियो भोगे जैन आए वो न खाली हाथे आओ, ऐसा ना हो। इसीलिए हम सबसे पहले जैन दर्शन को, जैन धर्म को और जैन फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा। ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है? अहिंसा के बारे में तो बहुत सारे धर्म बताते हैं, मगर कहते हैं परमम धर्मो तो वो दया का पालन करने के लिए, अहिंसा का भी पालन करने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आप जितना जितना ज्ञान जानते हो उतनी ही अहिंसा का पालन कर सकते हो। इसीलिए जैन फिलोसॉफी को, जैन धर्म को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तीसरी बात, हमें हमारे आंतर शत्रु से लड़ना है। हमारा आंतर शत्रु राग और द्वेष जो कर्म है, कर्म उसका मुखिया है, उसमें से मुखिया मोह है, उससे हमें लड़ना है। मगर आंतर शत्रु से लड़ने के लिए हमें भी शत्रु की शावक की विद्या सीखनी पड़ती है। यही विद्या हमें कर्म शास्त्र के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। इसीलिए भी, और साथ में स्याद्वाद जैसे अनेकांत सब बहुत सारे शस्त्र लेके जब हम युद्ध में आते हैं तो कर्म के सामने हमारे युद्ध की डंक पोकार के हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथी बात मैं ये रखता हूँ, भव समुद्र में हम अगर तैरना है तो ये संसार एक समुद्र जैसा है, उसमें हम अपने खुद के बाहु के बल के नहीं तैर सकते। हमें कोई ना कोई जहाज तो लेना ही पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी जी ने ये शासन का ये जो जहाज हमें दिया हुआ है, उसी में हम प्रवास करके हम आगे बढ़ के मोक्ष के किनारे तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ये जहाज में हमारे गुरु जी जो कप्तान हो, जैसे आचार्य उपाध्याय और साधु जी हमारे कप्तान हो, तो अवश्य ये जहाज हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएगा और मोक्ष पहुंचा के ही रहेगा। पांचवें पॉइंट में हम ये कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि हम कहीं भटक न जाए, इसके लिए भी जैन धर्म को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस हुंडा अवस्पेणी पंचम काल में जैनिज्म के नाम के बहुत कुछ चल रहा है, यूं कहूं कि बिक रहा है। ऐसे समय में जैन धर्म को जाने बिना, समझे बिना हम कहीं भी भटक सकते हैं, और पहले कहा वैसे इस भव को निरर्थक गंवा भी सकते हैं। जैन दर्शन सोने की कसौटी के जैसे कष्ट, छेद और ताप की कसौटी पे पार उतरा हुआ धर्म है। ये सब जानने के लिए भी हमें जैन दर्शन और जैन तत्वज्ञान को समझने के बाद ही हम कहीं भटक नहीं सकते हैं। इस मामले में उत्सुक भाषण का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलती से भी उत्सुक भाषण न हो जावे। आनंद गंजी महाराज साहब ने 24वें अनंतनाथ भगवान की स्तवना में छठी कड़ी में ये कहा है कि पाप नहीं कोई उत्सुक भाषण जिस्यु, धर्म नहीं कोई जग सुप्त सही को। गुजराती में लिखा है, मगर अगर उसके व्याकरण से अर्थ करे तो पाप नहीं कोई उत्सुक भाषण जिस्यु, यानी उसके जैसा कोई पाप नहीं है
इसका मतलब ये होता है कि उत्सुक भाषण से बढ़कर कोई पाप नहीं है। उत्सुक भाषण से बचना हो तो पहले धर्म को पूरा पूरा जानना, उसकी पूरी स्याद्वाद से, अनेकांतवाद से, नौ तत्वों को जानना, सब एंगल से जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चौथ पूर्वदर्शी भद्रभाव स्वामी कल्पसूत्र में ये कहते हैं कि माही स्वामी जी मरीचि के भाव में जब कपिल को यह कहा कि धर्म जो वहां है वो यहाँ भी है, तो इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने संसार को एक कड़ा कूड़ी सागरों पर बढ़ा दिया। तो फिर सोचिए, जैन धर्म को ठीक से जाने बिना अगर हम कहीं कह देते हैं तो हमारा क्या होगा। जैन धर्म एक जीवन शैली भी है। जैन धर्म को समझने वाला अपने सांसारिक जीवन में भी दी हुई गाइडलाइंस के आधार पर जीवन निर्वाह कर सकता है। श्री अहिंद परमात्मा बताए हुए मार्ग पे रहकर वह अपने जीवन में शांति का भी अनुभव कर सकता है। हालांकि परमात्मा ने संसार को दुख स्वरूप, दुख फल का फल देने वाला और दुख की परंपरा देने वाला कहा है, मगर साथ में धर्म कला, जो स्त्रियों की 64 कला और पुरुषों की बहुतेय कला से भी ऊपर है, वह भी सिखाई है। ऐसे संसार को पार उतारने की धर्म कला इस जैन धर्म से मिलती है। जैन धर्म की कुछ मोनोपोली है जो अभी मेरे पहले सब लगता है उन्होंने भी बताई हुई, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। मगर 9 तत्व, लोक स्वरूप, 9 पद आराधना, 6 आवश्यक क्रिया, जिसमें सामायिक देववंदन, गुरुवंदन, प्रतिक्रमण, कौशक, पचखंड, ऐसे जुड़ी हुई क्रियाएं सिर्फ जैन धर्म में ही दिखने को मिलती है। क्या आपको नहीं लगता कि जैन धर्म में जन्म लेने के बाद अगर मैं उससे वंचित रह जाऊं तो फिर वही बात होगी ना, यो भोगे जय उन्हें खाली हाथ है। प्रणाम सबको। के अंदर मुख्य रूप से हम एक 8वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी इतने क्लासेस हो गए हैं, इतने क्लासेस चल रहे हैं और सभी क्लासों के अंदर अलग अलग डिफरेंट फिलोसॉफी और मेटाफिजिक्स और फिजिक्स की सबकी बातें हमने की। लेकिन स्पेशली अभी आज का सब्जेक्ट हमने लिया है धर्म और दर्शन का। What the Jainism is and what the Jainology, what the Jain culture is also। क्योंकि हम खाली सभी विषय विचार पोषक लेंगे तो आचार पोषक क्या बचेगा फिर। अगर मात्र हम ज्ञान वर्धक ही करते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के आचरण में अगर नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने विषय हमने लिए हैं, इन विषयों के अंदर थोड़ा सा आपको ये भी ख्याल है कि एक विषय आपने ये लिया है कि पहले हम फिजिक्स की स्टडी करें। आप जानते हैं फिजिक्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, पदार्थ स्वरूप। लेकिन एक विषय है कि फिजिक्स के अंदर ओनली वी आर लर्निंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौगोलिक वस्तु, भौतिक वस्तु। तो मात्र भूत, भौगोलिक और पुद्गल के साथ ही हम न जुड़ जाए तो थोड़ा सा सेकंड स्टेज पर आगे जाकर हमने दूसरा विषय जो है ये मेटाफिजिक्स का भी लिया है और इसके अंदर चल के हम आत्मा के बारे में भी समझ लेंगे और पुद्गल के बारे में भी। मैं फिजिक्स के अंदर हमने पुद्गल को लिया है, मेटाफिजिक्स के अंदर कॉन्शियस मैटर, चेतन आत्मा। अब दोनों का अभ्यास तो हम अच्छी तरह से कर लेंगे। साथ पुद्गल के अंदर स्टडी करेंगे तो कर्म भी तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से बन रहा है, तो कर्म भी हम भौगोलिक समझ लेंगे। लेकिन जब तक आत्मा को नहीं पहचान लेंगे वहां तक क्या हो। हमने स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए आत्मा के विषय को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। वी विल लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल ओनली इन द द्रव्यानुयोग फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के क्लास में हम समझ लेंगे। गणधरवाद के अंदर वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द हाउ द सोल इज एग्जिस्टिंग और नॉट। फर्स्ट हमारी बुद्धि पहले पॉजिटिव होनी चाहिए, पहले वो अभ्यास हम कर लेंगे और उसके बाद जो है ग्रंथि भेद की क्लास में जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस की चलती है, डेवलपमेंट ऑफ सोल, आत्मा का विकास कैसे हो सकता है उस बारे में हम सोच रहे हैं। और आज का क्लास जो हम ले रहे हैं वो है एक रिलीजन की क्लास, बट रिलीजन विद फिलोसॉफी। हम धर्म को दोनों तरफ से कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की स्टडी हो जाने के बाद अब थर्ड स्टेज में आप आएंगे। यहाँ पर ये है फिलोसॉफी का विषय।
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स की स्टडी में पदार्थ में पुद्गल को, मेटाफिजिक्स के अंदर कॉन्शियस मैटर सोल को। अब इन दोनों की पदार्थ विज्ञान की स्टडी होने के बाद now what will be the role of philosophy after studying the physics and after studying the metaphysics also, when we learn about both the things, material and science, how we are going to understand the philosophy. So what will be the role of philosophy here? કાંતિ ભાઈ જરા તમારું ડિસ્ટર્બન્સ બહુ આવે છે. કાંતિ ભાઈ મહેશ્વરી રાખો, બંધ રાખો. કાંતિ ભાઈ તમારું વોલ્યુમ બંધ રાખજો. Now what my question is, please. अब ये देखिए कि after doing the study of physics and metaphysics, now we are coming in the philosophy. So what will be the role of philosophy here? Physics study is not the philosophy. Metaphysics study is not the philosophy. It is only about to learn what is the structural form of the substance. But when we are coming in the philosophy, so philosophy again it is thinking about both the things of physics and metaphysics. हवे अब हम जाकर के आत्मा का जो स्वरूप है वो हमने मेटाफिजिक्स में स्टडी करने के बाद फिलोसॉफी का मूल काम है टू गिव द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. Philosophy's role is that to give you the fundamental principles. What are the doctrines of that substance? So we must decide about that. अब साइंस इधर आ गया. फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अंदर यू आर स्टडीइंग अबाउट द साइंस. But now when we are studying the philosophy, so तीर्थंकर भगवंतों ने आत्मा के बारे में, पुद्गल के बारे में, सभी पदार्थों के बारे में, पंचाश्री काया के सबके बारे में जो हमको एक बेसिक फिलोसॉफी दी है, तो शाश्वत सिद्धांत क्या है, परमानेंट डॉक्ट्रिन्स क्या है, वो स्टडी हमारी फिलोसॉफी में यहाँ पर हो जाएगी. But there is no end of the subject here. After doing that philosophy, now we are going to enter in the religion here. Now what is the meaning of religion here? Whatever we are learning in the philosophy, whatever we are learning the basic doctrines and the principles in the philosophy, now just to put in the practical life. Just to implement according to that, you say. એટલા માટે અહીંયા ધર્મ એ દર્શન શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોને અનુરૂપ હોય છે. धर्म जो है वो धर्म दर्शन शास्त्रों के सिद्धांत का आचरण कैसे करना, ये धर्म. यहाँ पर धर्म शुरू होगा. लेकिन धर्म शुरू करने के पहले अगर आपने ये स्टेप पूरा नहीं किया तो फिर आप धर्म के अंदर नहीं कर पाओगे. अब ये स्टेप, थर्ड स्टेप जो है फिलोसॉफी का, अब ये स्टेप पूरा करने के लिए यू हैव टू लर्न द मेटाफिजिक्स एंड फिजिक्स आल्सो. सो दिस इज बियॉन्ड द साइंस, यू सी. Without the studying about the physics and metaphysics, you can't learn the philosophy also. If you want to learn the philosophy, please, very first stage, you must learn the physics and metaphysics. Because without knowing the substance in the original form, you can't think over that. So the person having the knowledge of philosophy, he becomes as a good thinker. He can think over the substances that. चिंतन मनन आपका कब शुरू होगा? When you will learn the philosophy. But before to learn the philosophy, you must know the nature of the substances, structure form of the substances, functioning system of the substances. पदार्थ के अंदर आपको अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थों का स्वरूप समझना है. वस्तु सहावो धम्मों की डेफिनेशन आपको कब समझ में आएगी? लेकिन when in the religion factor, when you are doing this definition of dharma, अब वो धर्म कैसा होगा? दुर्गति प्रपथ जंतुन धारणा धर्म उच्यते. Now it is हेमचंद्राचार्य महाराज in yoga shastra
He is defining that, is making the definition, but that definition is according to the result. आप धर्म करने से क्या होगा, धर्म करने का रिजल्ट क्या आएगा, वहां पर उन्होंने उस प्रकार की व्याख्या दी है। मैं आपको यहाँ पर ये समझाने जा रहा हूं कि ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये हमारा किस प्रकार का है। तो ये आप तीनों स्टेप आप जो देखेंगे, ये हमारा ज्ञानात्मक स्टेप था। आप इसको विचार प्रधान कहिए, बिकॉज फिलॉसफी ये जो है दर्शन है, फिलॉसफी के अंदर आपको चिंतन मनन मिल रहा है, लेकिन अब रिलीजन पक्ष के अंदर आपको मुख्य रूप से ये क्रियात्मक स्वरूप है। अब यहाँ पर ये क्रियात्मक स्वरूप जब आएगा तो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। इधर से फिलॉसफी से आपने ज्ञानात्मक स्वरूप लिया, रिलीजन में आपने क्रियात्मक स्वरूप लिया। अब आपको मालूम है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। अगर हम ज्ञान जानते हैं, ज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन क्रियात्मक प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, तो आप अकेले ज्ञान में रह जाओगे, रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ लोग अकेले क्रिया में रह जाएंगे और ज्ञान से अनभिज्ञ रहेंगे, अननोन पीपल ज्ञान से, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों तरफ से वंचित नहीं रहना है, इसलिए ज्ञान और क्रिया में बैलेंस बनाना है। धर्म प्रैक्टिकल फॉर्म में है, इसलिए धर्म क्रियात्मक स्वरूप में है, लेकिन पहले उसी का ज्ञानात्मक स्वरूप आपको स्टडी करना उतना ही अनिवार्य है। हमारे 45 आगम शास्त्रों के अंदर नंदी सूत्र एक आगम है, तो नंदी सूत्र के अंदर बहुत क्लियर दिया गया है, ज्ञान क्रिया ही मोक्षो, ज्ञान क्रिया व्याम मोक्षः, ये दोनों मिलने चाहिए। अंदर आपके पास नॉलेज में ज्ञान परफेक्ट होना चाहिए और बाद में प्रैक्टिकल जीवन के अंदर आचरण भी उतना ही सही होना चाहिए। तो दोनों साथ में आना चाहिए और फिर आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट में हमारे पास धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है, धर्म के प्रकार क्या है, धर्म कितने प्रकार का है, किसके लिए कैसा धर्म, किसके लिए कौन सा धर्म, किसके लिए किस प्रकार का धर्म, ये सब बातें हमको स्टडी करनी है। For that purpose we are going to start this class today. Again I am saying that this is also one type of 1 year course. According to the academic field, you see this is also 1 year course. 1 साल तक हमको धर्म के बारे में भी स्टडी करनी है, हमको अभ्यास करना होगा, हमको समझना होगा। धर्म का स्वरूप समझने के लिए भी हमको 1 बरस लगे। मैंने जितने क्लासें चालू की है, सभी क्लास का कोर्स हमने 1-1 बरस का रखा है। फर्स्ट ईयर इट इज फॉर सर्टिफिकेट। 1 बरस तक हम जो है गणधरवाद सीखेंगे, 1 बरस तक कर्म थ्योरी हम सीखेंगे, 1 बरस तक ये द्रव्यानुयोग का फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स हम स्टडी करते जाएंगे, 1 बरस तक देवचंद्र जी चौबीसी, एक नाम खाली देवचंद्र चौबीसी का है, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस उसमें है, आध्यात्मिक विज्ञान उसके अंदर बहुत है, वो भी हमको स्टडी करना है। अभी इतने 8 क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल रही है एंड 9th क्लास इज फ्रॉम द चाइना, फ्रॉम यूएस। They are just running this type of class for karma philosophy, but it is for short storage time की क्लासेस है। अभी लेक्चर्स तो अलग चल रहे साहब, वे विभाग सूत्र के जो व्याख्यान थे वो अभी इस आइम्बिल की ओली के अंदर अस्वाध्याय के कारण नहीं पढ़ा जा रहा है। तो आइम्बिल की ओली शाश्वत दिनों की है, 9 पद की शाश्वत आराधना और मैना श्रीपाल का चरित्र साहब। मैना श्रीपाल का भी चरित्र बिल्कुल कर्म के एंगल से समझना है, थियोरी ऑफ कर्म। अब महावीर के जीवन में भी कर्म की थ्योरी है,
तो मैना श्रीपाल के जीवन में भी कर्म की थ्योरी है, मात्र स्टेज के ऊपर के पात्र बदल रहे हैं, बाकी कर्म का बेसिक प्रिंसिपल इट इज कॉमन फॉर ऑल। तो ये मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि हम जितने भी क्लास से ले रहे हैं, चला रहे हैं, आज उसके अंदर एक नई क्लास का शुभारंभ हुआ है और इसके अंदर हमारे जैन समाज के अग्रणी वीरेंद्र भाई पोपटलाल शाह, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा आयोजन, एक जैन बोर्ड जो है शंखेश्वर में खड़ा करने जा रहे हैं। एक बार आकर के दूसरी बार किसी क्लास में स्पेशल टाइम लेकर के he will explain you everything in detail what type of their planning is। इसी तरह से जॉय भाई जो है, he is a good engineer but he came from the US। अब ये रिटायरमेंट होकर के यहाँ आए हैं और विजय भाई आपको जानकर खुशी और आनंद होगा कि जॉय भाई ने अपना सब कुछ संसार छोड़ करके अब वो आगम के अंदर उत्तराधीन सूत्र आगम तो मुखपाठ कर रहे हैं। अब पाठ करते हुए इतने अच्छी तरह से गाते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं। कभी एक बार फिर हम जॉय भाई को इनवाइट करेंगे and you will listen from him what the Uttarajan Sutra, how he is speaking in a very good song way। एक अच्छे राग में कैसे जानते हैं, बहुत सुनना उनको बड़ा अच्छा आनंद होगा। विजय भाई मेहता is also our class fellow, he is regularly coming in all the classes also। और वो भी जाकर के अपने सीए के ग्रुप में कर्म की फिलोसफी के बारे में लेक्चर्स दे रहे हैं, but still he want to learn something from our classes। Very thanks to all you see। हितेश भाई सवानी, he is also our class fellow। ये भी स्टडी करते हैं, गंधर्वाद में आते हैं और शासन के अंदर काफी अच्छा काम भी करते हैं। आज सबको मैं धन्यवाद देते हुए बहुत आशीर्वाद के साथ अभी की क्लास को यहाँ में पूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कर्म की क्लास एट 8 o'clock इट इज गोइंग टू स्टार्ट। बहुत बहुत अभिनंदन, आपको धन्यवाद। आप सभी एक मानस बनाइए कि वी मस्ट लर्न अबाउट द जैनिज्म एंड जैनोलॉजी। जैनिज्म हैव डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, सो मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। वी मस्ट लर्न इन द ऑल ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म। और भी कहीं से आपको सीखने को, जानने को, अभ्यास करने को मिलता है तो जरूर स्टडी करिए। You will be surprised all the people 11 saved by both by one you see birth she is Patel। She is not by Jain by birth you see, but still now she has the good interest to learn Jainism। बहुत अच्छी सेवा करते आए वर्षों से, कई समणियों जी की सेवा की है इन्होंने। एंड नाउ इट इज शी इज गोइंग टू हमारे साथ में मिल करके बैठ करके क्लासेस अटेंड करते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। एल्सा बेन भी एटलांटा से रह करके हमारे 3-4 क्लास वो भी चला रही है और अभी एक नए टीचर हमारे जुड़े हैं पारुल बेन। शी इज गोइंग टू स्टार्ट 3 क्लासेस आल्सो। बहुत से लोग कई जगह से, सब जगह से अलग से जुड़े हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता हूँ। मैं सबको आशीर्वाद और धन्यवाद जरूर देता हूँ। आप सभी जुड़ करके बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करिए, सीखने का, समझने का और पढ़ने का मौका लीजिए। आप सबको फायदा ही है। धन्यवाद और धन्यवाद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो बद्धायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि,
सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साधु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां